2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी किस सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल अब लगातार उठ रहे हैं। 2024 आने वाला है। नए साल में एक नया जंग, एक नई युद्ध देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई 2024 में होनी है, जब लोकसभा का चुनाव होगा। देश में आम चुनाव के लिए माहौल बनता जा रहा है। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हुए। कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना जीती, बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन दिया, 3 राज्यों में सरकार बनी। लेकिन 2024 में तस्वीरें क्या कहती हैं? 2024 में राहुल गांधी को लेकर एक सर्वे किया गया है। राहुल गांधी, जो कि लगातार यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बार फिर लाइमलाइट में आए, अब भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे 14 जनवरी से। राहुल गांधी को लेकर सी वोटर ने सर्वे किया है। वायनाड से मौजूदा वक्त में सांसद हैं, केरल के वायनाड से, लेकिन अमेठी से भी सांसद रह चुके हैं। स्मृति ईरानी ने उनको 2019 के लोकसभा चुनाव में हरा दिया था। उसके बाद सीधे केरल गए, दक्षिण। क्या वापसी उनकी होनी चाहिए अमेठी में? इस पे भी सवाल उठ रहे हैं। किस सीट से, क्या वायनाड या अमेठी? दोनों का हाल सी वोटर ने जान लिया है। सी वोटर के सर्वे में पूछा गया कि वायनाड या अमेठी में से किस सीट से राहुल गांधी को लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। इसमें नतीजे सामने आए हैं। ये सी वोटर का एक अनुमान है। हम आपको पहले ही बता दें कि एक अनुमानित आंकड़े बता रहे हैं हम आपको। सबसे पहला, वायनाड। राहुल गांधी क्या वायनाड से लड़े या अमेठी से? वायनाड से उन्हें हरी झंडी मिली है। सी वोटर के सर्वे में ग्रीन सिग्नल वायनाड से ही राहुल गांधी को मिला है। राहुल गांधी बड़े अंतर से आगे दिखे हैं सी वोटर के सर्वे में वायनाड से। यानी अगर राहुल गांधी, जो मौजूदा वक्त में वायनाड से ही सांसद है, बीच में सांसदी गई थी उनकी, लेकिन फिर सांसद बन गए, अब एक बार फिर सी वोटर कह रहा है कि अगर वायनाड से ही लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो आगे रहेंगे, लेकिन अगर अमेठी से लड़ते हैं, वापसी करते हैं, कमबैक करते हैं, तो स्मृति ईरानी बड़े अंतर से आगे चली जाएंगी फिर से। यानी स्मृति ईरानी अमेठी से, जो मौजूदा वक्त में सांसद हैं बीजेपी की, केंद्रीय मंत्री भी हैं, वही आगे दिखी इसी वोटर के सर्वे में। यहां पर राहुल गांधी के लिए डेंजर हो सकता है, खतरा है इसी वोटर के सर्वे में। लेकिन वायनाड से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गई है। अब आपको बताते हैं अमेठी का रिजल्ट क्या था लोकसभा चुनाव 2019 में, क्योंकि राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की तगड़ी फाइट हुई थी वहां। लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी को 43.8% वोटिंग प्रतिशत मिला था। वोटिंग परसेंटेज उन्हें लगभग 44% मिला था राहुल गांधी को। स्मृति ईरानी को 49.7%, यानी 49.7% स्मृति ईरानी को मिला। स्मृति जीत गई, अमेठी राहुल हार गए। यूपी में एक समय कांग्रेस का गढ़ होता था। अमेठी, रायबरेली से अभी मौजूदा वक्त में सोनिया गांधी सांसद हैं, लेकिन आखिर यूपी से कांग्रेस क्यों पीछे हट रही है? सवाल कि राहुल गांधी अमेठी से आएंगे, तो यहां पर तो उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिले अमेठी सी वोटर के सर्वे में, लेकिन वायनाड से जीतते दिखे। बात अगर जीत की हो तो वायनाड से लड़ सकते हैं राहुल गांधी। हालांकि राहुल ने पहले भी एक बार बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को वायनाड की जनता से बहुत प्यार है, वो वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन 2024 जब आएगा, उस वक्त पता चलेगा उन्हें कहां से चुनाव लड़ाया जाता है। लेकिन वायनाड से ग्रीन सिग्नल, अमेठी से सही नहीं है हालात फिलहाल सी वोटर के सर्वे में। स्मृति ईरानी को 2019 में 49.7% वोटिंग परसेंटेज मिली थी। राहुल गांधी को हराया था। राहुल सीधे दक्षिण में आए चुनाव लड़ने। अब आगे बात करें वायनाड का रिजल्ट क्या था। वायनाड का रिजल्ट लोकसभा 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को 64.6% वोटिंग परसेंटेज राहुल गांधी को मिला था, और पीपी सुनीर को 25.1%। उन्होंने पीपी सुनीर को हरा दिया था, अपने प्रतिद्वंदी को राहुल गांधी ने बड़े मार्जिन से, बड़े अंतर से हराया था लोकसभा में। 64.6% के बाद सीधा संसद पहुंचे राहुल गांधी। और अब राहुल गांधी के लिए 2 नतीजे जो हमने आपको दिखाए हैं, और अब इससे पहले जो हमने आपको बताया कि वायनाड और अमेठी का हाल क्या है। वायनाड में ही राहुल गांधी बड़े अंतर से आगे चले हैं सी वोटर के सर्वे में, और अमेठी से बड़े अंतर से आगे स्मृति ईरानी चल रही हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि राहुल गांधी क्या वायनाड या फिर अमेठी उनको कमबैक करना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।